इतना बड़ा पहलवान सबको पटक दिया। ये पहलवान, ये बूढ़ा झंडा से कैसे हार गया? मस्कनिया हार गया। राजा निकला, अरे मस्कनिया, तुमको इतना घी दूध खिलाते थे, ये बड़े बड़े पहलवान से तुम हार गया, बूढ़ा से कैसे जीत गया? ये बूढ़ा से कैसे हार गया? कहा राजन, इतना आदमी को पहलवान को पटके थे, मेरा बल था, इस बूढ़ा को गुरु का बल है, इसलिए हमको पटक दिया। बोलिए श्री सद्गुरु। यह सत्संग में ज्ञान मिलता है। जिसको गुरु का बल जिसमें आएगा उसको कोई पटकने नहीं सकेगा, कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है हमको। जो भगवान कहा भी, संत सताए तीन गए, तीनों का उजरा वंश, नहीं मानोगे तो देख लो रावण कौरव कंस। संत जो होते हैं, जो गुरु में सदा विश्वास करते हैं, उसमें जीवन में लगा कर रहते हैं, जो पंच पापों से अपने को बचा कर रखते हैं, उसमें गुरु का बल होता है, परमात्मा का बल होता है। इसलिए गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। हे गिरजा, जो संतों के समागम में रहता है, वह सतयोग में रहता है, उस जीव का कभी नाश नहीं होता है, वह जो गति में नहीं जाता है, वैसे जीव 84 लाख जोनी में नहीं जाता है, मरकर कभी मनुष्य का शरीर मिलेगा। वह स्थल है सत्संग स्थल। बोलिए श्री सद्गुरु। चलिए, परमात्मा कृपा है, रंजित की माँ यहाँ सत्संग करवाई, विशेष लाभ थोड़ा उसको भी मिलेगा। का है, एजेंट लोग को नहीं देखते हैं, बैंक में पैसा ले लेकर जमा करता है, उसको तो मिलबे करता है, एजेंटों को कुछ लाभ मिल जाता है ना। कल हम 4 आदमी को दीक्षा दिलाने कुप्पा घाट ले गए थे, पूज्यपाद भागवत बाबा जी महाराज से दीक्षा दिलाए 4 आदमी को। तो उसको दीक्षा लिया गुरु से, उसको तो लाभ होवे करेगा, ध्यान भजन करेगा तो। कुछ हमको भी मिलेगा, क्योंकि हम एजेंट बन कर ले गए थे, हमको नहीं मिलेगा। एजेंट को मिलता है कि पुण्य मिलता है, पुण्य के काम कराएं पुण्य मिलता है। आप पाप का काम करवाइएगा तो आपको भी पाप का भागी बनना पड़ेगा। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, जब भी जीवन में करो, पुण्य का काम करो तो तुमको पुण्य मिलेगा, और तुम्हारा बाल बच्चा सुखी रहेगा, तुम्हारे अंदर में शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। इसीलिए सत्संग करो। लेकिन सत्संग बहुत लोग करते हैं धन के लिए, बहुत लोग सत्संग करते हैं कुछ के लिए नहीं। परमात्मा से कुछ निस्वार्थ करो, कोई स्वार्थ मत रखो सत्संग में, और तब तुम जो करोगे उसका फल कुछ और होगा। जैसे भोला बाबा, हमको यही ज़मीन हो जाएगा, हमको यही बेटा हो जाएगा, हमको यही हो जाएगा, तब हम आपको जाल चढ़ाने जाएंगे 5 साल। तब भोला बाबा सोचे क्या इतना आस्तिक है, अगर इसको हम बाल बच्चा नहीं देते हैं, हम धन नहीं देते हैं, तो हमारा नाम ही भूल जाएगा। तो चलो भाई, भोला बाबा कृपा हो जाता है तो उसका मन का मनोकामना पूरा हो जाता है, तो कहता है हो हमरा से ना भेले भोला बाबा जल चढ़े। अरे आप हमारा मजदूरी किए हैं, मकान बना दिए, हम आपको मजदूरी दिए, तो आपसे हमको तो कौन सी की दोस्ती है? सब कौन सी की दोस्ती है? बोलिए, कोई मजदूर आकर मकान बनावे और उसको हम मजदूरी दे दिए हैं, तो मजदूरी दे दिया तो उससे हमको कौन दोस्ती है दोस्ती हो? अगर मजदूरी नहीं लेंगे तब मकान मालिक कहेगा ये बहुत अच्छा आदमी है, कितना पैसा वाला रहेगा, नहीं मजदूरी लेता ही नहीं था। वो आदमी कभी आ जाएगा कि मालिक हमको 1000 टका का जरूरत है, कभी मजदूरी पर ज़रूरत पड़ गया, इसको दे दो, ये 500-400 मजदूरी क्या देंगे, 1000 रुपया मांगता, 2000 दे दो इसको, नहीं हो। आप मांगे नहीं हैं, उसे बिन मांगे मोती मिले, मिले मांगे न भीख। भगवान से कुछ मत मांगो, बिन मांगे सत्संग करो, निस्वार्थ सत्संग करो, तब तुमको जो फल मिलेगा वह फल का कीमत नहीं दे सकता है कोई। आगे कहा वह द्विज है जो अपने धर्म से नहीं टलता है। सत्संग के बारे में कितनों कहा जाए ना, अगर सत्संगे पर भगवान शिव जी का वचन है कि गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, अबिनु हरि कृपा होय न सो गावहि वेद पुराण। बिना परमात्मा कृपा से सत्संग नहीं होता। यहाँ तो रंजित माँ बोली तो हम पहले समय दे दिए। अक्कल जो है अचानक महाराजपुर इधर है, पूरा यहाँ से 15-17 किलोमीटर जो हो, वहाँ पर हम 20 बरस से सत्संग करते हैं, 25 बरस से। अब वहाँ एक बच्चा का जन्म हुआ है, अब उसका बाबा आज समय दिए, हमके नहीं दे सकेंगे समय हम जिसको दे दिए पहले
उसके यहाँ देंगे तो कहता बाबा कैसे होगा, आजे उसका छठी की कौन सी बरही क्या है, आजे है, हमको पहले से काहे न कहे थे, उसका एक दिन बढ़ा देते, नहीं होगा बाबा, तब तो क्या करिएगा, तो समय भी नहीं चलेगा, हम यहाँ सारा व्यवस्था किए हुए हैं। वो आदमी व्यवस्था किया होगा कुछ हो जिसको पहले दिए समय, हम ऐसा नहीं करते हैं। तब का पछताओ सर ठीक है, तब हम यहाँ शाम में आ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर समय थोड़ा सा पहले सत्संग शुरू किए हैं, थोड़ा 10-20 मिनट पहले आरती भी करेंगे 5 बजने से पहले। तो कहने का मतलब है भगवान शिव जी गिरजा से कहते हैं वह द्विज धन्यवाद के पात्र। द्विज किसको कहते हैं? जो एक जन्म होता है माता के गर्भ से। तब माता के गर्भ से जन्म तो कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय सबको होता है, नहीं होता है? हम लोग का भी जन्म हुआ है माता के गर्भ से, पिंड से जन्म हुआ है। तो कहता ये जन्म मनुष्य का शरीर जन्म हुआ है, गाय बैल का भी जन्म होता है, कुत्ता बिल्ली की जन्म होता है। दूसरा जन्म होता है गुरु से, जो कि गाय बैल कुत्ता बिल्ली नहीं करता है, वो जन्म को प्राप्त नहीं करता है, मनुष्य ही यह जन्म को प्राप्त करता है। यह बात कहाँ बतलाया जाता है? दुकान में, चावल दुकान, किराना दुकान में, कौन दुकान में? कपड़ा दुकान में, वस्त्रालय में। यह सत्संग में बतलाया जाता है कि अगर गुरु से दीक्षा ले गया उसी दिन से मानव, उसको मानव का जन्म हुआ। कल 4 आदमी को जन्म हुआ है जो हम ले गए थे, गुरु से दीक्षा लिया, उस मनुष्य हो गया उस दिन से। संत कबीर साहब एक बार दिन में मसाल लेकर जा रहे थे। मसाल तो बुझते हैं आप लोग। एक सज्जन उधर से आ रहा था, कहा बाबा कहाँ जा रहे हैं? कहा जा रहे हैं मनुष्य खोजने के लिए। कहा दिन में मसाल जला कर जा रहे हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ता? कहा नहीं दिखाई पड़ता। कहते मसाल ले जाकर मनुष्य, कहा ये सब जो जा रहा, कहा ये सब क्या जा रहा तुम देखो, पकड़ो मसाल। मसाल जैसे पकड़ा, उस पकड़ने से उसको चमक देख रहा है सब मनुष्य जो है ना, मनुष्य क्या है? कोई गाय है, कोई बैल है, कोई बिल्ली है, कोई बाघ है, मनुष्य है ही नहीं, देख रहा। तब अब जो है सो बड़ा मुश्किल हो गया उसको, भाई आदमी देखबे न करते हैं। कहा तो तू ही मसाल लो, जहाँ आदमी देखोगे हमको बोलना। तो चलते 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 इसी तरह सत्संग हो रहा था। कहा बाबा यहाँ सब मनुष्य बैठकर सत्संग सुन रहा है, यहाँ गाय बैल है? बोलिए श्री सतगुरु। जो मनुष्य होगा वह सत्संग में बैठेगा, संतों की वाणी को सुनेगा, समझेगा, जीवन को उस पर उतारेगा, वह धन्यवाद के पात्र है। भगवान शिव जी कहते हैं, उनकी वाणी है। जो द्विज है वह धन्यवाद के पात्र है, जो अपने धर्म को पर चलता है, गुरु के वचन पर चलता है। दूसरा बात है वह नारी धन्यवाद के पात्र है, जो पार्टी धर्म के अनुसार चलती है। पतिव्रता नारी जो होती है ना, वह पति के आज्ञानुसार चलती है, उसका जीवन सुखमय होता है। इस लोक में भी सुख, मर कर के भी जाकर सुख मिलता है, परलोक में भी सुख। रामायण में है ना, जौ पर लोक यहाँ सुख चाऊ, सुनी मम बचन हृदय दीर्घाऊ, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, अब भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। है भाई, यह रास्ता कौन सा रास्ता? संतों का जो मार्ग है, जो रास्ता जो शिक्षा देता है संत महात्मा, या अध्यात्म ज्ञान के रास्ता जो देता है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है।